हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है नवरात्रि के पावन पर्व की प्रथम साधना की बेला में। आज नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। सभी दिशाओं से माता जगजननी की जय जयकार की गूंज उठ रही है। आज के दिन में भगवती गायत्री और भगवती दुर्गा की संवेद स्वरों में घोर गर्जना हो रही है। लोग गायत्री मंत्र की उच्चारण और दुर्गा सप्तशती की संवेद स्वर में पाठ कर रहे हैं। गायत्री उपासक गायत्री मंत्र की 24,000 का अनुष्ठान लेकर बैठ गए हैं। तो दुर्गा सप्तशती के साधकों को दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन पढ़ना है। तो इस आदि शक्ति की इस शक्ति धारा में हम सभी शामिल हों। जिन लोग इतना नहीं करते हैं वो भी मैया के कुछ न कुछ पूजन करते हैं। जिनसे जो बने वो जरूर करते हैं। नव दुर्गा में कहा गया है, प्रथम शैलपुत्री च दूते ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मैव श्रीमातना। माता का 9 रूप की पूजा 9 दिन में होती है। पहले दिन प्रथम शैलपुत्री यानी शैलपुत्री हिमवान की कन्या शैल कुमारी शैलजा की पूजा हम करते हैं। दूते ब्रह्मचारिणी, वही माता दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूजी जाती है। तीसरे दिन तृतीय चंद्र घंटे थी, तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ की पूजा की जाती है। चौथे दिन कुसमांडेति कुसमांडा माँ की पूजा की जाती है। पंचम में स्कंद मातेति, पंचमी दिन स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ की पूजा की जाती है। षष्ठम कात्यायनी छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। सप्तम काल रात्रि थी, सप्तमी दिन महाकाल रात्रि रात में आती हैं, काले रूप में पूजी जाती है। अष्टमम गौरी महागौरी तीचाष्टमम, अष्टमी दिन महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन लोग उपवास करते हैं गौरी की पूजा। और नवम सिद्धिदात्री और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिससे कि सारी सिद्धियां आपके करतल होती है। जो भक्त उतना नहीं कर पाते हैं वो कम से कम 9वें दिन कुमारी कन्या का पूजन करें। 9 कुमारी कन्याओं को लाएं, अंग वस्त्र देकर उसे पैर प्रक्षालन कर कर भोजन कराकर यथाचित दक्षिणा देकर उसे विदा करें। अगर आप पाठ करें या न करें, लेकिन वो 9 कन्या माता की स्वरूप होती हैं। जिन्होंने 9 कन्या का पूजन कर लिया, वो किसी को ब्राह्मण को भोजन कराया या न कराया, जीवन में उससे ब्रह्मभोज से अधिक फल मिलेगा। क्योंकि 9 कन्या 9 कुमारी कन्या साक्षात नवदुर्गा की प्रतीक होती है। इसलिए जीवन में हर भक्त को ध्यान रखो, 9 कुमारी कन्या की पूजन जरूर करनी चाहिए। जिनसे जो बन पड़े वो जरूर कराएं, उसे भरपेट भोजन कराएं, मीठा भोजन कराएं। संभव हो तो वस्त्र दान करें, संभव न हो तो जितना यथेचित दक्षिणा दान करें। और उनके पैरों को विधिवत आलता आदि से रंग कर हल्दी से पैरों को धो लें, तिलक चंदन लगाकर माता के चरण छू लें। उसके बाद सुंदर आसन देकर उन्हें पत्तल देकर भोजन कराएं। पंखा झलें, गर्मी का दिन में है, अभी गर्मी का ही दिन चल रहा है। उस वक्त ये भावना करें कि माता 9 रूप में मेरे घर पधारी हुई हैं। और जिन लोगों ने ऐसी भावना की, माता 9 कन्या का पूजा करते हुए 9 रूप का दर्शन कर लिया, उन्हें कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि 9 कन्या पूजन का विधान है कि कोई भी कुमारी कन्या जिसकी उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष के पूर्व हो, यानी 2 से 9 वर्ष की कुमारी कन्या का ही लाना है। रजस्वला कन्या का निषेध बताया गया है। यानी 2 वर्ष से जो बच्चा खाता नहीं है, रोता है, वो आपको बैठकर भोजन नहीं करेगा। इसलिए 1 वर्ष की बच्चा आपको सिर्फ रोएगा ही। इसलिए पत्तल पर बिठाने के लिए, पंखत पर बिठाने के लिए कम से कम 2 वर्ष की बालिका को लाएं। 2 वर्ष से 9 वर्ष तक का चयन करें और उन्हें विधिवत पूजा करके भरपूर दक्षिणा देकर उनकी भोजन मीठा भोजन कराकर उनमें 9 रूप का दर्शन कर लें। माता का आप पर भरपूर कृपा होगा। ये नवरात्रि का पर्व आज के दिन सबका मंगलमय हो। बोलो नव दुर्गा की जय, वेद माता गायत्री की जय, सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत ओम।